आइए जानते हैं झारखंड की घटना, दुर्घटना तथा क्राइम से जुड़ी फटाफट सभी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़े ही तार्किक और शायराना अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसे घुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। इंडिया की नारी शक्ति भाजपा के रूढ़िवादी महिला विरोधी सोच और विचारधारा को हरा रही है। इससे पहले रविवार को भी सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि न बटेंगे न टूटेंगे, मगर चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे। क्यों रोका गया था? सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर। एयर ट्रैफिक मैनेजर ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में कोलकाता के एयर ट्रैफिक मैनेजर ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। एयर ट्रैफिक मैनेजर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारणों की वजह से श्री सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया था। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ब्लू बुक में उल्लेखित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ब्लू बुक में प्रधानमंत्री के उड़ान भरने तक अन्य किसी के भी उड़ान भरने की अनुमति नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी कारण से हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने एटीएम द्वारा बताए गए कारण की जानकारी मौखिक रूप से राजनीतिक दलों को दे दी है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के दौरान नो फ्लाई जोन होने का कारण बताते हुए श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया था। इसकी शिकायत जामुमो ने चुनाव आयोग से की थी। मामले में चुनाव आयोग ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक से रिपोर्ट मांगी थी। निदेशक ने मामला अपने कार्य क्षेत्र के बाहर का बताया था। उनका कहना था कि उनके स्तर से श्री सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति थी। बावजूद इसके हेलीकॉप्टर रोके जाने के विषय में एयर ट्रैफिक मैनेजर कोलकाता बेहतर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने एयर ट्रैफिक मैनेजर से मामले में जवाब मांगा था। झारखंड के 1,36,000 करोड़ बकाये पर भाजपा के आदिवासी नेता क्यों चुप हैं? कल्पना सोरेन। पोटका। विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी उम्मीदवार संजीव सरदार के समर्थन में सभा को संबोधित किया। सभा में कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के रवैये पर तीखे सवाल उठाए। खासकर झारखंड के बकाया पैसे को लेकर भाजपा के आदिवासी नेताओं की चुप्पी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये नेता झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपये के बकाया के बारे में केंद्र सरकार से बात करने का साहस नहीं रखते। कल्पना सोरेन ने मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हुए अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि इन मामलों पर भाजपा चुप क्यों है। मणिपुर की घटना जिसमें आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के खिलाफ हुए घृणित कृत्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने भाजपा के आदिवासी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े किए। सभा में उपस्थित लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया और झारखंड के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। पेपर और भर्ती लीक, माफियाओं को पताल से ढूंढा जाएगा, पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। रविवार को चंदनक्यारी में बीजेपी उम्मीदवार अमर बाउरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक और भर्ती माफियाओं को पाताल से ढूंढकर जेल के हवाले किया जाएगा। कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल शुरू किया है। ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा एससी एसटी और ओबीसी विरोधी रही है। जब तक ओबीसी समाज बिखरा रहा तब तक कांग्रेस ने बांटों और राज छीनों के सिद्धांत पर केंद्र में सरकार बनाती रही। 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। जब ओबीसी का संख्या बल एक साथ जुट गया, उसके बाद से आज तक कांग्रेस लोकसभा में 250 सीटें नहीं जीत पाई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी की ताकत को तोड़ना चाहती है। इसे तोड़कर सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है। अगर ये टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी।
इसलिए हमेशा याद रखना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने कई जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण 370 की दीवार थी। इस दीवार को जमीन में दफन कर दिया। आप लोगों के सहयोग से झारखंड में भाजपा घुसपैठियों पर लगाम लगाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा की प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का ये फटार कह रहा है, रोटी, बेटी और माटी की पुकार, और झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड को संवारेंगे। मोदी ने कहा कि 2014 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय केंद्र ने झारखंड को लगभग 80,000 करोड़ रुपए दिया। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने झारखंड को 3 लाख करोड़ से अधिक दिए। जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने लोगों का हक छीन लिया। यहां लोग मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं। इनके नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों कमा रहे हैं। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये पैसा आपके हक का पैसा है। पीएम ने कहा कि हवा का रुख साफ है। सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम अदालत में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार का काफी पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी कटकी बटकी चलती थी। चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया, उनके सारे मंसूबे को मोदी चकनाचूर कर रख देगा। पीएम ने कहा कि अब पाइप से सस्ती गैस घरों में पहुंचेगी। बोकारो के अंकुर गैस पाइपलाइन से 11 जिलों को लाभ होने वाला है। भाजपा की सरकार बनते ही पाइपलाइन से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। इसे पूरे झारखंड में लागू किया जाएगा। पीएम ने कहा कि बिजली बिल जीरो करने का काम हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाएंगे। हर घर को 75 से 80 हजार रुपए का खर्च सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेगा। अपने घर में ही 300 यूनिट बिजली का उत्पादन कीजिए। ज्यादा उत्पादन होने पर सरकार आपसे बिजली खरीदेगी। धनबाद के जज सुजीत कुमार सिंह का निधन, असरफी अस्पताल में थे भर्ती। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह का रविवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह बीमार थे और उनका इलाज असरफी अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। ज्ञात हो कि कुछ माह पहले ही उन्होंने धनबाद प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी। माकपा ने निरसा में भाकपा माले प्रत्याशी को दिया समर्थन। माकपा यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की धनबाद निरसा चिरकुंडा लोकल कमेटी की बैठक रविवार को मैथन एरिया 5 में असीम मल्लिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य व जिला कमेटी के फैसले के मुताबिक विधानसभा चुनाव में निरसा से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी को समर्थन देने का फैसला लिया गया, ताकि वोटों का बिखराव रुके और क्षेत्र से भाजपा को हराकर राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन हो सके। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता अरूप चटर्जी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर पर्चा वितरण करेंगे और आम जनता से भाकपा माले प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बैठक में माकपा के धनबाद जिला सचिव एस.के. घोष, लोकल कमेटी के सचिव कार्तिक घोष, जिला कमेटी के सदस्य गणेश धर, सुमोना लाहिड़ी, माया लायक, साबिर बास्की के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मौके पर लोकल कमेटी के सदस्य शरदेंदु मंडल, कुमारी सपना, कावेरी आड्या, अनीता महतो, सोना चक्रवर्ती, गौरव चक्रवर्ती, धीरेन्द्र सेठ, श्रवण मोदी, नरेंद्र सोरेन समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कैरो के विभिन्न गांवों में की सभाएं। इंडिया गठबंधन की ओर से लोहरदगा विधानसभा सीट से एक बार फिर विधायक सह प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में उतरे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो कैरो प्रखंड के गराड़ीह गांव पहुंचे, जहां लोगों ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने कैरो प्रखंड के विभिन्न गांवों में सभाएं की।
गराडीह गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि आपके विश्वासों की कसौटी पर खरा उतरना हमारा मूल उद्देश्य है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की जनता को 100% उनका हक अधिकार मिले, इसको लेकर हमेशा खड़ा रहूंगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोहरदगा में ठगने और बरगलाकर वोट बटोरने वालों की जमात गांव-गांव जाकर वोट मांगने का कार्य कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपने हक अधिकार की प्राप्ति के लिए अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को दें। उन्होंने लोहरदगा की जनता को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से क्षेत्र का कायाकल्प बदल कर दिखाएंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भाजपा और आजसू एक ही पोटली के दो पहलू हैं। इनके बहकावे में आकर लोहरदगा के विकास को अवरुद्ध करने से परहेज करना है। इनके बहकावे में ना आए। बेझिझक कांग्रेस पार्टी को वोट देकर इनके नापाक इरादों और मंसूबे को पूरा ना होने दें। मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हाजी शकील अहमद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ईसीआरकेयू। डीके पांडेय। रविवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के धनबाद मंडलीय परिषद बैठक में भाग लेने जा रहे ईसीआरकेयू के केंद्रीय अध्यक्ष डीके पांडेय का टोरी रेलवे स्टेशन में ईसीआरकेयू के पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्री पांडेय पलामू एक्सप्रेस ट्रेन से पटना से पतरातू जाने रहे थे। ईसीआरकेयू बरकाकाना शाखा के संगठन मंत्री विकास कुमार राय व शाखा पार्षद रंजीत कुमार के नेतृत्व में श्री पांडेय का बुके व पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस मौके पर रेल कर्मियों ने इनकलाब का नारा बुलंद किया। मौके पर डीके पांडेय ने कहा कि संपूर्ण रूप से ओपीएस को प्राप्त करना, एलडीसी ओपन टू ऑल करना, पॉइंट्समैन साथी को जोखिम भत्ता, बोनस के सीलिंग को वास्तविक वेतन पर आधारित करवाना, 8वें वेतन आयोग को लागू करवाने सहित कैडर पुनर्गठन के माध्यम से सभी विभागों के रेलकर्मियों को बेहतर पदोन्नति अवसर उपलब्ध कराने के लिए ईसीआरकेयू प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआईआरएफ के 42 सूत्री मांगों को केंद्र सरकार से मनवाने के लिए यूनियन को और भी ताकत की जरूरत है। उन्होंने 4, 5 और 6 दिसंबर को मान्यता प्राप्ति के लिए होने वाले चुनाव में ईसीआरकेयू को झंडा छाप पर मोहर लगाने की अपील की। इस मौके पर विकास कुमार राय व रंजीत कुमार के अलावा अखिलेश्वर महतो, जय किशोर, कमलेश, अमरनाथ, संतोष, नीलेश, रोशन कुमार मौजूद थे। मानुषमुड़िया में धूमधाम से हुई मां जगतधात्री की पूजा अर्चना। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया में रविवार को अक्षय नवमी पर धूमधाम के साथ जगतधात्री पूजा का आयोजन किया गया। सुबह 8 बजे ईश्वर की आराधना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद मां का भव्य श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पूजन शुरू हुआ। पुरोहित प्रदीप पांडा ने मंत्रोच्चारण के साथ नवमी पूजन अनुष्ठान संपन्न कराया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने सामूहिक रूप से चंडी पाठ भी किया। मां जगतधात्री की पूजा अर्चना के साथ साथ कुमारी पूजा का भी आयोजन किया गया। कमेटी के कोषाध्यक्ष अश्विनी साधु, शांतिपद साधु, वारीन कुमार दे, कार्तिक केशवर दे, राजा राम भोल, तन्मय दे समेत अन्य पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं बरसोल अंतर्गत कुमारडूबी सार्वजनिक जगतधात्री पूजा कमेटी की ओर से 12वें वर्ष जगतधात्री पूजा की जा रही है। सुबह पुजारी मधुसूदन महापात्र के नेतृत्व में स्थानीय कीर्तन संप्रदाय के साथ कलश स्थापना कर पूजा अर्चना शुरुआत की गई। इस दौरान कलश के सामने महिलाओं ने दीप जलाकर गहरी आस्था प्रकट की। यहां काल्पनिक मंदिर के तर्ज पर बने पूजा पंडाल में हाथी को असुर के रूप में दिखाया गया है। पूजा कमेटी के सभी सक्रिय सदस्य पूजा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को दिया समर्थन। मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मंजूर अहमद के निर्देशानुसार लोहरदगा जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को अपना समर्थन दिया है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इसको लेकर अतार कायनलोनी स्थित कार्यालय में बैठक की। इसके बाद जिलाध्यक्ष हाजी सिकंदर अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। हाजी सिकंदर अंसारी ने बताया कि लोहरदगा विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव को
हमारा पूर्ण समर्थन है। कहा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का 100% निर्वहन करेंगे। इधर बैठक को संबोधित करते रौनक इकबाल ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को जीत दिलाने में मोमिन कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मोमिन कॉन्फ्रेंस की पूरी कमेटी यूपीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सवारत हुसैन, सईद अंसारी, मुर्शीद आलम, नुरुल हसन, आलम अंसारी, ओबैदुल्लाह प्रवेज, यूसुफ अंसारी, राजिक अंसारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिशुनपुर से निर्दलीय प्रत्याशी शिवकुमार भगत ने चलाया जनसंपर्क अभियान। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इस बीच बिशुनपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शिवकुमार भगत उर्फ टून टून ने भंडरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वो ग्रामीणों से रूबरू हुए और 13 नवंबर को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। जनसंपर्क अभियान के दौरान शिवकुमार भगत ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जीत के बाद उनकी समस्याओं को दूर करने और इलाके के विकास को लेकर हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। शिवकुमार भगत ने बिटपी, पथरा टोली, बलसोता सरना टोली, सोरंदा बांध टोली, पलमी, सेमरा, धनमुंजी, भौरो नदी टोली, भैंसमुंदो, मसमानो, बेदाल, मलंग टोली, अमदरी, गड़रपो, पोढ़ा सहित कई गांवों का दौरा किया। मौके पर इम्तियाज अंसारी, साजिद अंसारी, राधेश्याम साहू, रकीब अंसारी, दानियल लकड़ा, मंसूर अंसारी, इसराफिल अंसारी, फिरोज अंसारी सहित बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। ठकुरा गांव की पेयजल समस्या का हुआ समाधान, ग्रामीणों ने वापस ली वोट बहिष्कार की घोषणा। गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ठकुरा गांव के ग्रामीणों ने पेयजल संबंधी समस्या का समाधान होने के बाद वोट बहिष्कार की घोषणा को वापस लेते हुए 13 नवंबर को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि बीते 5 नवंबर को गांव के मुंडा दामू चांपिया की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने ग्राम सभा की विशेष बैठक कर वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। ग्रामीण मुंडा दामू चांपिया ने कहा था कि ठकुरा गांव के फाटक टोला में लगा सोलर चालित जलमीनार भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों को इस योजना से एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वोट बहिष्कार की खबर को प्रखंड व जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक टीम भेज सोलर जल मीनार की समस्या को दूर कराया और अब ग्रामीणों को पानी मिलना प्रारंभ हो गया है। चिरकुंडा चेकपोस्ट पर एक स्कॉर्पियो से 2.5 लाख रुपये कैश बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर धनबाद जिले में चिरकुंडा, मैथन सहित 11 इंटरस्टेट और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय और दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह ने चिरकुंडा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया। रविवार अहले सुबह 3 बजे वाहनों की जांच की गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2,30,000 नगद बरामद किया गया। विपल्व मंडल अपने स्कॉर्पियो से गोरखपुर से कोलकाता जा रहे थे। इस दौरान चिरकुंडा चेकपोस्ट पर उनकी स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो 2,30,000 कैश मिला। विपल्व मंडल ने स्कॉर्पियो से बरामद रुपये के संबंध में कोई वैधानिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद चिरकुंडा पुलिस और एसएसटी टीम ने रुपये को जब्त कर लिया। जब्त रुपये को चुनाव आयोग की कमेटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के हैप्पी वोटर्स स्ट्रीट शो में प्रियंका चोपड़ा की मां भी हुईं शामिल। आदित्यपुर के स्कूली छात्रों ने 10 नवंबर 2024 को आदित्यपुर नगर निगम द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता रोड शो हैप्पी वोटर्स ऑन स्ट्रीट में भाग लेकर आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा थीं। आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, अतिरिक्त नगर आयुक्त और अन्य गणमान्य नागरिकों सहित सम्मानित अतिथियों ने इसमें भागीदारी निभाई।
कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान में प्रत्येक नागरिक की भूमिका के महत्व को उजागर करना था। मंडल मुर्मू को गृह मंत्रालय से मिली एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, सिर काटने की मिली थी धमकी। बीजेपी में शामिल हुए वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। जानकारी के अनुसार सीएम सह बरहेट विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक 4 नवंबर को मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हुए थे। इसके 2 दिन बाद 6 नवंबर को सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में मंडल मुर्मू का सिर काटने पर 50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होते ही दुमका पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मंडल मुर्मू ने राज्य और केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर से 5,35,000 की ठगी, शिकायत दर्ज। मैथन टोल प्लाजा के इंजीनियर चंद्रशेखर चौधरी से साइबर ठगों ने 5,35,000 की ठगी कर ली है। चंद्रशेखर चौधरी ने शनिवार देर शाम मैथन पुलिस से इसकी शिकायत की। मैथन पुलिस ने शिकायतकर्ता इंजीनियर को साइबर थाना धनबाद भेज दिया। जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर चौधरी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने पैसे इन्वेस्ट करने और कम समय में उस पैसे को दोगुना करने का झांसा देते हुए कई तरह का प्रलोभन दिया। इंजीनियर साइबर ठग के झांसे में फंसते चले गए और उन्होंने एक के बाद एक आधा दर्जन किस्तों में कुल 5,35,000 रुपए साइबर ठगों को भुगतान कर दिया। इसके बाद उनको समझ में आया कि वे साइबर ठगी के शिकार हो गए। गौरतलब है कि साइबर ठग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों से ठगी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी लालच में उनके झांसे में फंस जाते हैं। जगतगुरु त्रिदंडी स्वामी 14 से 25 जनवरी तक जयप्रकाश उद्यान में करेंगे महायज्ञ। जयप्रकाश उद्यान के पवित्र उत्तरवाहिनी खरकई नदी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर जगतगुरु रामानुजाचार्य त्रिदंडी स्वामी संत सुंदर राज बनारस के मंगलानुशासन श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। महायज्ञ 14 जनवरी से शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। प्रवक्ता रविंद्रनाथ चौबे ने बताया कि त्रिदंडी स्वामी 13 दिसंबर को ही यज्ञ स्थल पर आ जाएंगे। इससे पूर्व यज्ञ स्थल पर साधु संतों के लिए कुटिया निर्माण व यज्ञशाला निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर से कुशल कारीगर की टीम आएगी। बताया कि आदित्यपुर के धर्मानुरागियों ने महायज्ञ को लेकर बैठक की और एक संचालन समिति का गठन किया। अब महायज्ञ संचालन समिति की अगली बैठक 17 नवंबर 2024 को होगी, जिसमें कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। महायज्ञ संचालन समिति का मुख्य संरक्षक शंभुनाथ सिन्ह को बनाया गया है। वहीं संचालन समिति का अध्यक्ष AK श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार पूर्व DSP, उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ चौबे, शिवपूजन सिंह, अमित कुमार सिंह, श्रीराम ठाकुर, सनोज कुमार सिन्हा व देवांगचंद मुखी, महासचिव डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, सचिव राजीव नयन पांडे, प्रेम कुमार निर्मल, अंबुज पांडेय, रमन चौधरी, रंजन सिंह, विनोद कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, अनिल तिवारी व कमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष लखीनारायण ओंझा और सह कोषाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी को चुना गया है। सीएम का भाजपा पर तंज, ये लोग घर, पार्टी और समाज तोड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को चक्रधरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। कहा कि ये लोग पार्टी, घर और समाज को तोड़ता है। हम लोग के ही जात बिरादरी का लोग भाजपा का एजेंट बन गया है। वे चक्रधरपुर में झामुमो उम्मीदवार सुखराम उरांव के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन के लिए झामुमो का लंबा संघर्ष रहा है। हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। जो कर्मचारी कभी गांव देहात नहीं जाता था, वो भी हमारी सरकार में गांव गांव पहुंचा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से भी कर्मचारी पहुंचे। सीएम ने कहा कि भाजपा के लोग 50 से 60 हेलीकॉप्टर लेकर बैठा है। गिद्ध कौआ की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग अपना तीर धनुष तैयार करो और सब चील कौआ को गिराओ।
सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने झारखंड को गरीब कर दिया, इसे इतना पीछे धकेल दिया कि आज हम फिर उसे दलदल से निकालकर सामान्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं। गांव देहात इतना गरीब है कि लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं। कर्ज चुकाते चुकाते उनकी कमर टूट जाती है। हमने बिजली बिल माफ कर दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों, कारोबारियों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ऐसी ही एक सटीक जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव को सूचित कर कहा है कि ऐसे सारे अधिकारियों को ये गलत काम करने से रोकें। प्रशासनिक मर्यादा एवं शासन पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं ऐसे किसी बेईमान वसूलीकर्ता अफसर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि मैं राज्य के छोटे बड़े अफसरों के करवद्ध अपील करता हूं कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनावी लेवी वसूलने के बेजा हरकतों से बाज आएं। मैं वादा करता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार की तर्ज पर कानून बनाकर वैसे बेईमान अफसरों की संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान सीधे जब्त कर उसका उपयोग स्कूल, अस्पताल खोलने जैसे पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। कोयला क्षेत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं, मोर्चा। धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट से भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी के पक्ष में बरमुड़ी प्रोजेक्ट में रविवार को ट्रेड यूनियन मोर्चा की गेट मीटिंग हुई। मोर्चा नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोयला क्षेत्र सहित सभी सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। कोल इंडिया को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयला माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। नेताओं ने मजदूरों से कोयला क्षेत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अरूप चटर्जी को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि झारखंड में इस बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बैठक की अध्यक्षता बीसीकेयू के क्षेत्रीय अध्यक्ष आगम राम ने की, जबकि संचालन रामजी यादव ने किया। मौके पर माले नेता नागेंद्र कुमार, कृष्णा सिंह, जगदीश शर्मा, विनय सिंह, दरोगा राय, दिलीप सिंह, ओम प्रकाश महतो, रामानंद राजभर, तरुण राय, शुभम विश्वकर्मा, कालीचरण मिस्त्री सहित सैकड़ों मजदूर उपस्थित थे। अक्षय नवमी पर गोवा के योग मंदिर परिसर में की गई आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी रविवार को सुबह 10 बजे अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना गोवा खदान के मुख्य महाप्रबंधक कमल भास्कर की अध्यक्षता एवं पुजारी नागेंद्र पाठक की अगुवाई में योग मंदिर परिसर में की गई। पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की गई। गोवा क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर आंवले के पेड़ की पूजा की एवं आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 3000 लोगों ने भोग ग्रहण किया। मुख्य महाप्रबंधक कमल भास्कर ने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, का खास महत्व है कि अक्षय नवमी के दिन पूजा अर्चना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आंवला वृक्ष की पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए। महाप्रबंधक एसपी दास ने कहा कि आज जरूरत है प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की और पौधा लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने की, तभी हम और हमारे परिवार सुखी संपन्न होंगे। पुजारी नागेंद्र पाठक ने 3000 श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाकर उनके अक्षय सौभाग्य की कामना की। उप महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ ईश्वर से मानव कल्याण की कामना की। मौके पर मुख्य महाप्रबंधक कमल भास्कर, डॉक्टर सीके मंडल, डॉक्टर टीसी आनंद, कविता देवांगन, डी देवांगन, नित्यानंद प्रसाद व अन्य शामिल थे। अंजुमन हॉस्पिटल में निशुल्क जांच व चिकित्सा शिविर का आयोजन। अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के तत्वावधान में रविवार को अंजुमन हॉस्पिटल में निशुल्क जांच व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रांची के मशहूर डॉक्टर इरफान आलम और उनकी टीम ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 199 मरीजों का इलाज किया और से परामर्श भी दिए। इस अवसर पर मरीजों को निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। बता दें कि शहरी क्षेत्र के कुंबाटोली ईदगाह रोड स्थित अंजुमन हॉस्पिटल का जब तक विधिवत शुरुआत नहीं होता, तब तक हर सप्ताह के रविवार के दिन
जांच व चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सदर अब्दुल रुफ अंसारी, सेक्रेटरी शाहिद अहमद उर्फ बेलू, कोषाध्यक्ष फिरोज शाह, नाइब सदर नईम खान, सह सचिव अल्ताफ कुरैशी, प्रबंधन समिति के फारूक कुरैशी सहित अन्य ने संयुक्त रूप से कहा कि अंजुमन हॉस्पिटल को चालू कराने की सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हो जाती है, तब तक हर सप्ताह रविवार को निशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में मुख्य रूप से अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारी और मेंबर्स आरिफ हुसैन, इरशाद आलम, मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहमिन उर्फ बब्बान, एजाज अहमद और हॉस्पिटल टीम अनीस आलम, जफर आलम, शोएब अहमद रजवी, साहिल रजा, दानिश अली और कफिल अहमद आदि का अहम योगदान रहा। कोडरमा में लालू और चतरा में तेजस्वी गरजे, कहा बीजेपी को उखाड़ कर फेंके। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रविवार को पुराने अंदाज में दिखे। लालू ने कोडरमा में राजद उम्मीदवार सुभाष यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पुराने अंदाज में कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि सुबह में हेलीकॉप्टर देखकर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से ही आ गए। उन्होंने लोगों से सुभाष यादव को विजयी बनाने की अपील की। वहीं चतरा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आपके हाथ में तलवार देना चाहती है, हम आपके हाथ में कलम देना चाहते हैं। यह मामूली चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, हम पर भी केस है। आए दिन समन करता है, पूछताछ के लिए बुलाता है। इसी तरह लालू जी को जेल भेजा गया। सोचा कि लालू जी डर जाएंगे। भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा तो जन्म ही जेल में हुआ। राजद एक ऐसी पार्टी है जो आज तक बीजेपी के सामने नहीं झुकी है। बेरमो चैम्बर के शिविर में 190 लोगों की मुफ्त जांच, 81 का होगा मोतियाबिंद ऑपरेशन। बोकारो बेरमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से अनुमंडलीय अस्पताल फुसरो में रविवार को निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 190 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें 81 में मोतियाबिंद पाया गया। मोतियाबिंद के 81 मरीजों को जांच के बाद ऑपरेशन के लिए कथारा भेजा गया, जहां उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। लापुंग में 3 भालुओं ने महिला को किया घायल, रिम्स रेफर। लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा करंज टोली में 3 भालुओं ने 56 वर्षीय सुकरो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 5:35 की है। भालुओं ने महिला पर उसके के घर से 50 कदम दूरी पर हमला किया गया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने महिला के शरीर को पूरी तरह से जख्म कर दिया है। उनका बाल, सिर, पीठ, पेट और कंधे पर हमला किया गया। इससे महिला पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो में प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। झारखंड आंदोलनकारियों ने नेहा महतो की मौजूदगी में थामा आजसू का दामन। आजसू जिला कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारी के लोहरदगा जिला इकाई ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की पत्नी व आजसू नेत्री नेहा महतो ने सभी आंदोलनकारियों को आजसू पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। नेहा महतो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोहरदगा में परिवर्तन की बयार बह रही है। निश्चित रूप से यहां बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में आजसू पार्टी बेहतर काम कर रही है और आगे भी करेगी। मौके पर लोहरदगा विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह, आजसू जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भारती, केंद्रीय महासचिव अंजू देवी, ज्योत्सना केरकेट्टा, रांची महिला जिलाध्यक्ष बीना देवी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।